हेलो वेलकम डी स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। और ये जो क्लास है वो बीए सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको मॉडल पेपर बताने जा रहा हूँ। और ध्यान रखिएगा, ये जो मॉडल पेपर है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और पूरा एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है। क्योंकि इससे पहले मैंने जनरल इंग्लिश का जो मॉडल पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको दिया था, वो चीज़ याद रखना। उसका जो ये मॉडल पेपर था, वो लास्ट ईयर जो बीएससी का जो एग्जाम हुआ था ना, वो पेपर है मैंने आपको करवाया था। तो उसके और आपके बीए वालों के सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा सा चेंज है। अब वो क्या है मैं आपको इस मॉडल पेपर में बताने वाला हूँ। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जो मॉडल पेपर है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको आप अपने दोस्तों को भी बिल्कुल लाइक और शेयर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इस मॉडल पेपर के संबंध में, जो इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए वो सभी डिस्कशन में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यस बिल्कुल, यहाँ पर देखते हैं ये जो मॉडल पेपर है आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। इस बार हो सकता है कि इसमें से ज़्यादा आने की चांसेस जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, यहाँ पर बात करते हैं जनरल इंग्लिश का ये जो मॉडल पेपर है, क्योंकि इस बार आपके सेकंड सेमेस्टर के लिए जनरल इंग्लिश है। तो ऑलवेज जी आपको पता है कि 70 नंबर का होगा, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पर हम जैसे लास्ट ईयर के एग्जाम हुए थे और जैसा पेपर आया था उसी पैटर्न पर आपको बता रहे हैं। और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक थोड़ा चेंज है, वो क्या है वो यहाँ पर देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि मॉडल पेपर आप है ना अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और आपको कितना आ रहा है आप खुद इस मॉडल पेपर को पहले ही सॉल्व कर दीजिए, मैं करवाऊँ उससे पहले आप अच्छे से इसको कर लीजिए, ताकि आपकी टर्म टेस्ट और सेमेस्टर की तैयारी है वो संपूर्णतः हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पहला क्वेश्चन जो आएगा फर्स्ट यूनिट से। ठीक है ना, फर्स्ट यूनिट से आपके टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कितने? 20 नंबर के। तो देखिए, यहाँ पर है फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल के अकॉर्डिंग, यानी पहला आपको होगा यहाँ पर आर्टिकल दिया जाएगा जिसमें आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। यानी आपके आर्टिकल की अगर बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल के जो आपके हैं 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, यानी 5 प्रश्न 5 नंबर के आएंगे। इसी के अलावा नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे कि, तो मॉडल के भी प्रश्न आएंगे। यानी सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपके मॉडल का होगा। कौन सा होगा? मॉडल का होगा। इसमें भी आपके 5 सेंटेंस आएंगे और पर क्वेश्चन 5 नंबर का है, यानी 5 नंबर यहाँ से हो गए। ठीक है, तो ये एक इजी वाला हो जाता है आपके, बहुत शानदार, यहाँ पर सीधे नंबर आने के चांस रहते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं जो आपको इजी वे पे समझ में आ जाएगा, क्योंकि थर्ड जो फर्स्ट यूनिट का जो थर्ड प्रश्न जो होगा ना, थर्ड प्रश्न को समझ लीजिए। थर्ड प्रश्न में क्या होगा कि यहाँ पर 5 वर्ड लिखने हैं, किसके? प्रीफिक्स के। जैसे डिस, क्या लिखा हुआ है? डिस लिखा हुआ है। तो जैसे डिस क्वालीफाई है, डिस ऑर्डर हो गया। तो यहाँ पर 5 आपको प्रीफिक्स लिखनी है। अब हो सकता है कि इस बार आपको सुफिक्स का भी आ जाए, हो सकता है कि इस बार आपको सुफिक्स का भी आ जाए कि 5 सुफिक्स के बारे में लिखिए। तो वो ऑलरेडी आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए लेस, अब इसके 5 सुफिक्स वर्ड आपको लिखना है। तो इस प्रकार से ऐसे मॉडल पेपर आपको ये सॉल्व करवाने वाला हूं मैं, तो आराम से देख लीजिएगा। तो इसके 5, यानी एक सुफिक्स वर्ड लिखते 1 नंबर, तो 5 लिखते 5 नंबर आ जाएगा। फिर जो फर्स्ट यूनिट का जो चौथा प्रश्न है वो है राइट 5 फ्रेजल वर्ब विथ स्टार्टिंग टेक। ठीक है ना, जैसे टेक अप, टेक इन, इस प्रकार के 5 आपको फेजल वर्ब लिखनी है। एक फेजल वर्ब 1 नंबर, 5 लिख दिया तो 5। इस प्रकार से आपकी फर्स्ट यूनिट में 20 नंबर का ये मैटर मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं यूनिट 2 के अंतर्गत भी आपके 20 नंबर के टोटल प्रश्न आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहला पहला यहाँ पर है, वैसे तो ये एरर वाले प्रश्न आएंगे। कैसे आएंगे? एरर, फाइंड आउट एरर, यानी आपको एरर निकालनी है। जैसे पहला, इट इज द रनिंग फॉर 2 आवर्स। अब क्या एरर है? तो इस प्रकार से इसमें आपको क्या करना है, एरर जो है उस एरर को फाइंड आउट करना है और उसको क्लियर करना है। ठीक है ना, तो ये भी 5 प्रश्न आएंगे, पर प्रश्न 1 नंबर का, और 5 नंबर यहाँ से हो गए। कहने का मतलब, एक एरर अगर आपने सही कर दी तो 5 नंबर। इस प्रकार से 5वें एरर अगर सही कर दिए 5 नंबर आपके मिल जाएंगे। अब देखिए, ये आपके लास्ट एग्जाम पैटर्न में कहीं नजर तो नहीं आया, लेकिन फिर भी ये आपके हैं। फिर भी ये आपके हैं। कौन सा? टेग क्वेश्चन, मेक अ क्वेश्चन टेग। यानी आपको जो क्वेश्चन दिया, मतलब एक प्रश्न, एक उत्तर की तरह उत्तर दिया जाएगा, उसको प्रश्नवाचक के तौर पे बनाना है। सिंपल वाक्य को कैसा बनाना है? प्रश्नवाचक के तौर पे बनाना है, यानी क्वेश्चन टेग। तो इसके भी 5 प्रश्न आएंगे। और पर प्रश्न 1 नंबर का, तो इसको मिलाकर आपके 5 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यू हैवंट सीन दिस फिल्म। अब यहाँ पे ये पहले से नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव क्वेश्चन में कैसे बनाना है? तो इस प्रकार से, यानी फिर शी इज अ डॉक्टर, ही इज नॉट हेयर, आई डोंट नीड टू फिनिश टुडे, एंड जनी इट सीज। तो इस प्रकार के वाक्य आपके रहते हैं। अरे नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत यानी यूनिट 2 की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो यूनिट 2 में है ना आपके एक्टिव से पैसिव आएंगे, यानी एक्टिव वॉइस वाक्य आएंगे। और एक्टिव को आपको क्या करना है?
पैसिव में ट्रांसलेट करना है। किस में करना है? पैसिव में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 5 सेंटेंस दिए जाएंगे और पांचों सेंटेंस के आपके 5 नंबर, मतलब एक प्रश्न का 1 नंबर, और 5 किए तो 5 नंबर आ जाएंगे। तो इस अकॉर्डिंग प्यारे विद्यार्थियों आपको सीधा सीधा समझ में आ चुका होगा कि ये एक्टिव वॉइस के, वैसे एक्टिव वॉइस अभी मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ तो आप उसको समझ लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मे सी लिव लॉन्ग, अब इसका आपको पैसिव बनाना है तो वैसे मॉडल पेपर आपको जल्दी सॉल्व करवा दिया भी जाएगा, लेकिन तब तक आप इसको कितना कर सकते कर लीजिएगा। फिर सेकंड यूनिट के अंदर ही आपके डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आएगा, यानी डायरेक्ट वाक्य, ये डायरेक्ट वाक्य है 5, इसको इनडायरेक्ट में आपको बदलना है। ये भी 5 वाक्य, एक वाक्य करोगे 1 नंबर और 5 कर दिए तो 5 नंबर। इस प्रकार से आपके टोटल यहाँ पर ये जो सेकंड यूनिट है वो भी आपके कितने नंबर की होगी? 20 नंबर की होगी। समझ में आ गया? चलो इसी प्रकार से हम बात करते हैं यहाँ पर आपके यूनिट थर्ड, और सबसे ज्यादा नंबर वाली है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर 3 प्रश्न ही करने हैं और प्रति प्रश्न के आपके कितने नंबर आएंगे? 10 नंबर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये अथवा में है, ये दोनों अथवा में, दोनों में से एक करना। देखिए, राइट अ रिपोर्ट ऑन यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय लोकेलिटी। ओके, यूथ फेस्टिवल के बारे में आपको रिपोर्ट लिखनी है। राइट अ रिपोर्ट ऑन ट्रैफिक सेंस ड्राइव अरेंज इन योर टाउन, ये इन दोनों में से आपको कोई भी एक करना है 10 नंबर का। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, राइट अ लेटर टू योर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिक्वेस्टिंग टू बैन अ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, एक लेटर लिखना है अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। या फिर और में आपके ये है इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने आपको कहा था कि लास्ट ईयर तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इस बार आपके बीए वालों के लिए है। क्यों? क्योंकि बीए वालों के लिए बात करते हो ईमेल लेटर, मतलब ईमेल आएगा। बीएससी के लिए ईमेल नहीं था, लेकिन आपके सिलेबस में ईमेल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? ईमेल। तो हो सकता है कि आपके लिए ईमेल आए, हो सकता है आपके लिए ईमेल भी आ जाए मॉडल पेपर में, मतलब आपके क्वेश्चन पेपर में। इसलिए पहले से मैं ईमेल बता देता हूँ, क्योंकि बीएससी वालों के लिए लास्ट जो इंग्लिश का जनरल का हुआ था उसमें ईमेल नहीं है उनके सिलेबस में, बट आपके हैं तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देखिए, email to your friend inviting him to birthday party to your younger brother at adarsh@gmail.com। आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है बर्थडे पार्टी में आपके यंगर ब्रदर की, और उसका ईमेल जो एड्रेस है वो यहाँ पर दिया गया है। ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पर दिया गया है, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर या 11 को देखें, क्योंकि इन दोनों में से करोगे तो 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो बात करते हैं, यहाँ पर भी अगर ये क्या है, आपको ऐसे लिखना है, हिंदी में कहते हैं लेख लिखना है, जो 150 मतलब 120 से 150 वर्ड तक तो आपको है वो लिखना, 150 तक। तो यहाँ पर 3 टॉपिक में से किसी एक पर क्या लिखा? एनी वन, जैसे अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल पैलेस, डेंजर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड द थ्रेट ऑफ टेररिज्म। तो ये जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिएगा। और वैसे बात करें कि लगभग इन सभी के जो आंसर हैं या इन सभी की जो क्लासेज है वो आपको मिल जाएगी इस पीडीएफ में। कहाँ मिल जाएगी? इस पीडीएफ में मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने ये जो पीडीएफ मिलेगी उसमें आपके ये जो लिंक है, जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी, जिसमें आप सभी के आंसर ढूंढ सकते हैं, ठीक है, और मिल जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बार ये जो मॉडल पेपर है पूरा सटीक है, वो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है, और समझ लीजिएगा। और मैं तो चाहता हूँ कि इसको आप मेरे सॉल्यूशन आने से पहले आपके कितना पावर है इसको करने में, पूरा सॉल्यूशन कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि कितने राइट और रैंक है, और राइट और रॉन्ग है, देखो कर लीजिए। और फिर जब मैं करवाऊंगा तब हम इसको राइट और रॉन्ग के रूप में सॉल्व भी करवा देंगे आपको। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी इस क्लास को, इस अपनी मॉडल पेपर वाली क्लास को सभी मित्रों को शेयर कर लीजिए, क्योंकि आपको कितना आपने सही किया और कितना नहीं किया तो आपकी तैयारी है ना वो पता लग जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में आपके लिए हेल्पफुल। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड लव यू गाइस।